जैसे अयोध्या पहुंचे हैं, आते ही जब अयोध्या वासियों ने देखा है कि भगवान राम नहीं आए, तो तेजहीन अयोध्या वासी द्वार पर खड़े हैं। भरत जी को जब शीश पर खड़ाऊ रखे हुए देखा, तो अयोध्या वासियों को भरत जी से प्रेम जागृत हुआ कि जिन भरत जी को हम बुरा समझ रहे थे, भरत जी वैसे नहीं है, कैकई की भांति नहीं है। भरत जी तो भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं। सभी ने मस्तक झुकाकर भरत जी को प्रणाम किया है। और भरत जी पहुंचे हैं राज सिंहासन पर, उन दोनों खड़ाओं को स्थापित किया है, दिव्य पूजन किया है और कहते हैं निज पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। निज पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। रोज प्रतिदिन भगवान राम की पादुकाओं का पूजन करके ही मैं राज कार्य प्रारंभ करूंगा, ऐसा विचार करके पादुकाओं को विराजमान किया। निर्णय करते हैं, व्यवहार करते हैं। 5 दिन जनक महाराज भी अयोध्या में रुके, भरत जी को सांत्वना देने के लिए, शत्रुघ्न जी को सांत्वना देने के लिए माताओं को प्रणाम किया। सुनैना जी ने माताओं को समझाया। 5 दिन तक अयोध्या में रहकर वहां की स्थिति को व्यवस्थित किया और फिर महाराज जनक देवी सुनैना के साथ जनकपुर मिथिला लौटे हैं। भरत जी गुरुदेव से आज्ञा ले लेकर कार्य करने का निर्णय करते हैं। शत्रुघ्न जी को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगाया कि हे शत्रुघ्न, तुम महल में रहकर समस्त माताओं को कोई कष्ट ना हो, उनकी सेवा में तुम निरंतर रहना। राज्य का सारा कार्य मैं संभाल लूंगा, तुम बस परिवार का ख्याल रखना, माताओं की सेवा में कोई कमी ना हो। भरत जी शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंपकर कहाँ गए? नंदीग्राम पहुंचे। भरत जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरे स्वामी पृथ्वी पर शयन करते हैं, मेरे भगवान पृथ्वी पर शयन करते हैं, भैया राम पृथ्वी पर सोते हैं और स्वामी की बराबरी में सोना तो स्वामी का भाव हो गया और मैं तो उनका सेवक हूं, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के नीचे गड्ढा खोद कर रहूंगा। देखिए भरत प्रेम की महिमा। भरत जी महाराज नंदीग्राम में जाकर गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में कुशासन बिछाते हैं और बस वही अब उनका स्थान है। नंदीग्राम में कुटिया बनी है, गड्ढे में शयन करते हैं, कुटिया में ही विराजमान होकर गुरुदेव के आदेश से मंत्रणा करके मंत्री आदि से मिलकर राज्य का कार्य संभालते हैं। जो भरत जी की सभी विरोधी थे अयोध्यावासी, आज भरत जी को नंदीग्राम में कुशा के आसन पर शयन करते समस्त भाव विभोर हो गए। सबका मस्तक श्रद्धा से झुक गया, विनम्रता से झुक गया, करुणा से झुक गया कि हम कितने दोषी हैं कि भरत प्रेम की महिमा ना समझ सके, भरत जी का भाव ना समझ सके और उनको भला बुरा कहा, भला बुरा जाना। पर भरत जी ऐसे नहीं है और कहते हैं भरत जी ने कहा कोई दोष नहीं, ये तो हमारा ही दोष है कि जो भगवान राम को वन में जाना पड़ा, मेरे प्रभु कुशा पर सोते हैं, तो ये दास महलों में रहे, ये तो उचित नहीं। इसलिए भरत जी देखिए, भगवान राम को तो वनवास हुआ, स्वेच्छा से गए, लेकिन भरत जी को ना ही वनवास हुआ, लेकिन भैया के चरणों में अनन्य प्रेम, भगवान राम के चरणों में अनन्य प्रेम होने के कारण भगवान राम से भी कठिन व्रत श्री भरत जी महाराज ने लिया। कंदमूल फल खाते हैं, पका भोजन नहीं करते हैं, नित्य निरंतर भगवान राम के चिंतन में रहते हैं और वहीं से बैठकर अयोध्या का सारा कार्य संभालते हैं। सेनापति को मिलना हो, मंत्री को मिलना हो, सेवक को मिलना है, सब आकर नंदीग्राम में कुटिया में भरत जी से भेंट करते हैं, मंत्रणा करते हैं।